गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं आज, ठीक है ना। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो दोस्त, ये हमारा फर्स्ट सवाल है। देखिए, तो सबसे पहले हमें कंसेप्ट को लेके चलना है और हमें कैलकुलेशन इजीएस्ट वे में लेके चलना है, ठीक है। तो देखिए, हमारा पहला सवाल क्या है, अभी देखते हैं। देखिए, इवेल्युएट 40% ऑफ 315, ठीक है ना। हमें 40% कितना निकालना है? 40% ऑफ 315। तो देखिए, फर्स्ट का सोल्यूशन। तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना, वैसे सीधा हम चलेंगे, ठीक है ना। हमें मान निकालना है 40% ऑफ 315। तो बस आप देख लीजिए, 40% ऑफ 315। तो दोस्त क्या हो जाएगा यहाँ पे? 40/100 इंटू 315, ठीक है ना। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है ना। अब हम इसको 2 से नहीं कटाएंगे, क्योंकि हमें नीचे 10 है और 10 हमें हेल्प करेगा पॉइंट बैठाने में, ठीक है ना। तो हम सीधा सीधे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 5 20 और 4 एकम 4 2 6 और 4 3 12, ठीक है ना। अब देखिए, ये जीरो है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो यानी दोस्त 126 आंसर, ठीक है ना। वैसे भी हम कटा भी देंगे तो यहाँ 5 से अगर कटता तो ये भी तो कट जाता, ठीक है ना। अगर हम इसको ऐसे भी कर लेते तो अभी हमारा वही आ जाता। जैसे अगर 4/10 है, अगर 315, तो देखिए 5 दूना 10, 5 छके 30 और 5 तिहाई 15 और 2 से 2, ये तो अभी हमारा 126 आंसर आ जाता। तो इस तरह से ठीक है, ये भी तो हम बना लेंगे, ठीक है ना। इसका सेकंड क्या है? देखिए, सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू निकालिए। इफ 70% ऑफ एक्स बराबर 35 kg, ठीक है ना। यानी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या दे रहा है कि 70% ऑफ एक्स बराबर 35, ठीक है ना। ये kg है, ठीक है ना। तो ये दिया है, तो इसलिए तो बेटा क्या हो जाएगा फिर? हम देखिए 70 अब इसमें एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यहाँ से। तो दोस्त, अब हमारा क्या हो जाएगा? ये 7x/10 बराबर 35/1। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इधर 7x बराबर 35 इंटू 10। तो इसलिए दोस्त हमारा x बराबर हो जाएगा 35 इंटू 10/7। अब इसको हम कटा देंगे। देखिए, 7 एकम 1, 7 5 35। तो ये दोस्त 50 आ जाएगा हमारा, 50 kg। तो ये चूँकि kg में है, यहाँ पे kg में है, इसलिए दोस्त यहाँ पे हमारा आंसर 50 kg आ जाएगा। तो हमें पूछ रहा है कि x का मान बताइए। तो इसलिए दोस्त हमारा हो जाएगा x बराबर 50 kg आंसर। तो हमें सवाल को समझना है और जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे आप बनाएंगे, बिल्कुल बन जाएगा इजीएस्ट वे में, ठीक है ना। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए फ्रूट सेलर हैज 1600 फ्रूट्स। उसके पास 1600 फ्रूट्स है, ठीक है ना। 20% ऑफ दीज आर एप्पल्स, ठीक है ना। ये एस है। दीज आर एप्पल्स, 35% आर ऑरेंजेज एंड द रेस्ट आर मैंगोज, ठीक है। यानी अगर हम इसका अगर डायग्राम बना लें, देखिए, अगर इसका हम दोस्त एक डायग्राम बना लेते हैं तो देखिए, ओके। अब इसमें देखिए, ये बोल रहा है ऐसे कि 20% दीज आर एप्पल्स,
तो ये मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा 20% क्या है, एप्पल्स है, ठीक है। ओके, दीज आर एप्पल्स, 35 आर ऑरेंजेज। तो ये थोड़ा सा बना लीजिए, ये 35% ये हमारा ऑरेंज है, आर ऑरेंजेज एंड द रेस्ट आर मैंगोज। तो ये देखिए ये बच कितना जाएगा, तो ये देखिए ये 35 + 20 तो ये 55। तो अगर हम 100 में से 255 माइनस कर लें तो हमारा 45, तो यही तो बच गया ना 100 में, अगर हम 100 मान रहे हैं तो ये हमारा 45% बच गया। तो कह रहा है कि रेस्ट आर मैंगोज, तो ये दोस्त हमारा हो गया मैंगोज, ठीक है। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑफ ईच काइंड। तो हमें बताना है कि प्रत्येक का कितना है, प्रत्येक कितना है, जबकि टोटल 1600 है, ठीक है ना। तो अब ये आराम से बन जाएगा। तो देखिए कैसे इसको हम बनाएंगे। हाँ देखिए, तो सिंस टोटल फ्रूट्स बराबर कितना है दोस्त, 1600, ठीक है ना। तो अब देखिए ये नंबर ऑफ एप्पल्स, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये एप्पल्स है तो ये 20% एप्पल्स है, यानी 20% ऑफ 1600, समझ रहे हैं ना। तो जैसे दिया है ये 20%, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 20/100 इंटू 1600। अब इसको कटा लेंगे तो 16 दूना 32, 320। तो ये दोस्त हमारा 320 क्या निकल गया, हमारा एप्पल्स निकल गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से देखिए, इसी तरह से अब इसको बना लेंगे। देखिए ये हमारा क्या बोल रहा है, ऑरेंजेज। तो देखिए नंबर ऑफ ऑरेंजेज, तो ये दोस्त कितना हो जाएगा, 35% ऑफ 1600, क्योंकि टोटल है हमारा फ्रूट कितना है 1600, तो इसका 35%, ठीक है ना। तो इसी को हम कैलकुलेशन कर लेंगे, इतना ऐसे 1600, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, तो ये दोस्त हम गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं 7 5 35, 35 इंटू 16। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा, तो ये 16 5 80, 80 में 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 56, 560, ठीक है ना। तो ये 560 हमारा फ्रूट्स निकल गया ऑरेंजेज, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ओके। अच्छा, एंड रेस्ट आर मैंगोज, फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑफ ईच काइंड, ठीक है ना। तो रेस्ट आर मैंगोज, तो देखिए नाउ नंबर ऑफ मैंगोज, तो ये दोस्त है हमारा कितना, 45%, ठीक है ना। तो देखिए 45% ऑफ 1600, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 45/100 इंटू 1600। तो अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो देखिए 45 इंटू 2 कर लेंगे और इधर 8 हो जाएगा। ये हमने इसको ब्रेक कर लिया इसमें इस तरह से, तो ये 90 गुणे 8, तो 8 9 72, यानी 720। तो ये 720 मैंगोज हमारा हो गया, ठीक है, मैंगोज। तो बोल रहे हैं ईच काइंड, तो ये मैंगो का हो गया संख्या 720, ये 560 हमारा हो गया कौन सा, ये ऑरेंज हो गया, और ये हमारा एप्पल्स हो गया, ये हो गया। तो यानी 320, यानी हमारा ये हमारा आ गया कितना, 720 आ गया मैंगोज, और 560 ऑरेंज हो गया। देखिए
ये हमारा हो गया 560 और ये हमारा दोस्त हो गया 320। तो इस तरह से हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। हमें समझ में आना चाहिए, अगर उसको कॉन्सेप्ट को अगर हम समझेंगे तो हम बना लेंगे। और आपका ये कंपटीशन में ये सब एग्जाम में आता है, तो आप अभी से प्रिपेयर कीजिए और कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना, तो आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। अब दोस्त हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल का, ठीक है ना। तो हमारा ये नेक्स्ट सवाल है, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 20%। यानी कोई नंबर है, अगर मान ले ये कोई नंबर है, तो ये पहले क्या होता है 20% इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो अगर मान ले ये नंबर 100 है, 100 है, तो ये 20% इंक्रीज हुआ, यानी ये 120 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि दोस्त ये हमारा ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा 100 + 20% ऑफ 100। तो देखिए 100 ये हमारा हो जाएगा 100 + 20/100 × 100, तो ये हो जाएगा दोस्त 120। तो 20% का मतलब हुआ कि 100 में 20, यानी 100 है तो इस पर 20 इंक्रीज हो रहा है, तो 120 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि ये फिर क्या हो रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है, 20% फिर डिक्रीज हो गया, यानी -20%। तो अब इस पे डिक्रीज होगा, यानी ये हो जाएगा अब 120 - 20% ऑफ 120। अब इसका देखिए, अब इसका डिक्रीज हो रहा है, ये वो 120 का ये 20% डिक्रीज हो रहा है। तो हम निकाल लेंगे 120 - 20% ऑफ 120। तो दोस्त ये कितना हो जाएगा, तो ये 120 - 20/100 × 120, तो 00 से ये 0 ख़त्म। तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 120 - 24, तो यानी दोस्त ये हमारा हो जाएगा 96। तो ये बोल रहा है कि कितना परसेंट, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। तो देखिए, तो ये चूँकि हम 100 पे बात कर रहे हैं, वो भी परसेंटेज पूछ रहा है। तो ये बताइए, पहले 100 था तो इस पर ये बेटा 96 हो गया, तो कितना कम हुआ, तो 100 पे कितना कम हो गया, 4। 100 पे 4 ही तो डिक्रीज हुआ ना, डिक्रीज हो रहा है। अगर 100 हम माने हैं नंबर दोस्त, अगर हम ये 100 नंबर माने हैं, तो इस पर कितना कम हो रहा है डिक्रीज, 4। ये 4 डिक्रीज हो रहा है, तो यानी 100 पे 4 डिक्रीज हो रहा है, इसलिए डिक्रीज परसेंट, तो इसलिए डिक्रीज परसेंट बराबर, तो ये 4% आंसर, ठीक है ना। वैसे भी डिक्रीज करेंगे तो ये 4 × 100/100, तो ये कट ही जाएगा, तो ये 4% ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये 100 पर ही बात हो रही है, 4 का डिक्रीज हो रहा है, यानी 4% डिक्रीज हो रहा है। तो ये सारे कंपटीशन के सवाल हैं, तो आप इसको कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आपके एग्ज़ाम में भी आता है तो ऐसे मान लीजिएगा कि लेट द नंबर बी बेटा 100। अब आफ्टर 20% इंक्रीज्ड, ठीक है ना, आफ्टर 20% increase the number will be। अब यहाँ से ये प्रोसेस अप्लाई कर लीजिए, यहाँ से या ये प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख लीजिए अगेन 20% डिक्रीज्ड, ठीक है ना, ठीक है ना, ऑन द न्यू नंबर, ठीक है ना। जो ये न्यू नंबर ये 120 बना है, इस पर फिर 20% डिक्रीज हो गया है, तो आप यहाँ से लिख लीजिए। और ये 96 हुआ, उसके बाद से आप लिख लीजिए कि टोटल डिक्रीज, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सवाल को स्टेटमेंट अगर लिखना है, आपके एग्ज़ाम में भी आ रहा है, तो आप ऐसे आप बना लीजिए, लिख लीजिए। लेकिन हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द प्राइसेस ऑफ पल्सेस इंक्रीज्ड बाई 30%। कह रहा है कि पल्स का रेट
इंक्रीज हो गया 30%। यानी अगर हम मान लें कि ये प्लस 30% अगर इंक्रीज हो रहा है, पहले 100 था, मान लीजिए पहले 100 रुपया था पर केजी, ठीक है ना, 1 केजी का दाम 100 रुपया था। अब दोस्त कितना हो गया, 130 हो गया, 30% इंक्रीज हो गया। अब चूँकि 100, बेटा ये तो 100% है, ये तो 100% बराबर 100 है, तो बेटा 30% तो 10% कितना हो जाएगा, तो 1 जीरो ख़त्म कर देंगे, 10 हो जाएगा। यानी 100 का 1 पॉइंट लगा के ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारा 100 हो गया। तो दोस्त 30% कितना हो जाएगा, 30 रुपया। और 30% का मतलब ही है 100 में 30, ठीक है ना। तो ये 100 है तो 130 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि बाई हाउ मच परसेंट शुड नैन्सी रिड्यूस हर कंजप्शन, यानी नैन्सी को अब कितना कंजम्पशन में कितना परसेंट रिड्यूस करना पड़ेगा, कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, कितना परसेंट की पल्सेस सो दैट, ठीक है ना, सो दैट हर एक्सपेंडिचर ऑन पल्सेस, ठीक है ना, पल्सेस डज नॉट इंक्रीज, कि उसका पल्सेस का एक्सपेंडिचर इंक्रीज ना हो। तो ये 100 से 130 हो गया, तो इसको कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, तो -30 इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, तो फिर ये 100 में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेना है ऐसे, देखिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब चूँकि 130 में उसको कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, 30, इसलिए 100 पे, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 30/130 × 100। तो इस तरह से हम उसको बना लेंगे, ठीक है ना। इसी को लिख लेते हैं कि लेट ओल्ड प्राइस, ठीक है ना, लेट ओल्ड प्राइस ऑफ पल्सेस बराबर ₹100 पर केजी, ठीक है ना। मान लिया कि इसका ओल्ड प्राइस 100 रुपया है, ठीक है ना, 1 केजी का। नाउ ऑन 30% इंक्रीज इन रेट में अब 30% इंक्रीज हो गया, देन द न्यू प्राइस विल बी, कितना हो जाएगा दोस्त, 130, ठीक है। अब उसको पहला की तरह इसको मेंटेन करना है, ये प्राइस को उसको मेंटेन करना है 100। तो सिंस ऑन 130 एक्सपेंडिचर नैन्सी विल डिक्रीज, कितना डिक्रीज करेगी, ₹30 टू मेंटेन प्रीवियस एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। प्रीवियस एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए क्या करेगी, 130 पर 30 का वो डिक्रीज करेगी। इसलिए दोस्त अगर 1 रहेगा तो कितना हो जाएगा, तो 30/130, इसलिए परसेंटेज पूछ रहा है तो इसलिए 100 पे, तो 30/130 × 100, तो ये इससे कट जाएगा, तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 300/13। और इसी को जब हम परसेंटेज में अब इतना परसेंट हो जाएगा, तो यानी इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 13 दूना 26, 4 3 39 और 1/13%। तो इतना ये डिक्रीज परसेंट करना पड़ेगा इसको। तो ये हमारा हो गया डिक्रीज परसेंट टू मेंटेन प्रीवियस एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, पहले की तरह एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से हम, ये कंपटीशन का सवाल है, आगे आपको कंपटीशन में इस तरह के सवाल आएंगे, तो आप इसका कंसेप्ट ध्यान में रखिए और इस तरह से इसको बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्त हम इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को देखते हैं अभी कि ये हमारा क्या बोल रहा है। तो दोस्त इसमें ये बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट्स, यानी किसी इलेक्शन में केवल 2 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना।
द विनर पोल्ड 55% वोट्स, ठीक है ना। तो विनर क्या किया, लिया 55% वोट, उसको पोल्ड हुआ, ठीक है ना। एंड वोन बाई इतना 8756 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तो कितना वोट्स टोटल वोट्स पोल्ड हुआ। तो अगर हम मान लें टोटल वोट्स 100 है, लेट टोटल वोट्स पोल्ड बराबर 100, तो दोस्त ये विनर को कितना पोल हुआ, तो विनर देखिए तो वोट्स पोल्ड इन द फेवर ऑफ विनर कैंडिडेट बराबर, तो ये दोस्त कितना है, द पोल्ड इन अ फेवर ऑफ विनर गोट, तो ये 55%, ठीक है ना। एंड वोट्स पोल्ड इन द फेवर ऑफ नॉन विनर, तो देखिए नॉन विनर में कितना हुआ, तो अब देखिए यहाँ देखिए जैसे हुआ क्या कि देखिए अगर यहाँ पे टोटल वोट ये कास्ट हुआ, ठीक है ना, तो टोटल वोट कास्ट हुआ तो ये विनर को मिला 55%, तो नॉन विनर को कितना मिला होगा 45%, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, तो डिफरेंस 10%, और ये डिफरेंस ही 10%, ये क्या है 8756। तो इस तरह से अगर 10% इतना है तो ये तो चूँकि 100% होगा, 100% होगा, तो ये इतना विनर के लिए 55% है, नॉन विनर के लिए 45% है, और दोनों का डिफरेंस अगर 8756 है, तो इस तरह से हम 100% भी निकाल सकते हैं। ये चूँकि कोई भी 100% पे हम बात करते हैं वोट्स, तो ये हमने 100 माना, यानी क्या है ये 100% है, यही 100% है। तो इस तरह से हम इसी को स्टेटमेंट में लिख लेंगे। अब वही है कि अब देखिए अब जैसे 10% बराबर ये 8756, तो दोस्त ये 100% बराबर, तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा होगा 8756/10 इंटू 100। अब देखिए 10 से 10 ख़त्म, तो यही होगा 87560, तो ये हमारा टोटल वोट्स हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम 100 मान लेंगे, अगर 100 मान के इसे करेंगे तो सारा हो जाएगा। तो अब इसको स्टेटमेंट में वही लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो पोल्ड इन फेवर ऑफ नॉन विनर, तो बेटा कितना हो जाएगा 100 माइनस 55, तो यानी बेटा हो जाएगा ये हमारा 45%, ठीक है ना, ये 45% हो जाएगा। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन, अब यही लिख लेंगे, डिफरेंस इन वोट्स पोल्ड, ठीक है ना। तो बेटा डिफरेंस क्या हुआ, तो बेटा 55 माइनस 45 बराबर 10%, और ये दिया हुआ है, अब यही दिया है कि अब लिख लीजिए सिंस different votes 10 when total वोट्स बराबर 100, तो इसलिए अगर डिफरेंट वोट्स बेटा 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो 100/10 कम हो जाएगा, इसलिए डिवाइड हो जाएगा। इसलिए बेटा डिफरेंट वोट्स अगर ये दिया हुआ है कितना 8756, तो ये कितना हो जाएगा, तो 100/10/8756, तो दोस्त इससे ये कट जाएगा, तो 87560, तो ये टोटल वोट्स हो गया, तो यही निकल गया हमारा टोटल वोट्स। तो देखिए समझने के लिए आप यहाँ से समझ लीजिए कि टोटल 100% है यहाँ पे। देखिए
यहाँ पे टोटल 100% वोट्स है। अब इसमें ये विनर है, विनर, तो इसने ले लिया कितना 55%, तो नॉन विनर को कितना मिलेगा 45, तो ये हमारा नॉन विनर है, ठीक है ना। अच्छा, अब बोल रहा है कि दोनों का डिफरेंस 10% हो रहा है कि नहीं, ये देखिए ये 55 है, ये 45, तो ये 10% जो डिफरेंस है वही तो उसी से तो जीता है ना, ये विनर इसी से तो जीता है। तो अगर ये 10% इसके बराबर है तो 100% निकाल लीजिए, वही टोटल वोट्स कास्ट है, ठीक है ना। साहिल स्पेंड्स 30% ऑफ हर सैलरी ऑन हाउस रेंट, ठीक है, यानी साहिल स्पेंड कर रहा है 30% सैलरी ऑन हाउस रेंट, ठीक है। अच्छा, 25% ऑन द एजुकेशन ऑफ हर चिल्ड्रेन, अच्छा ओके, एंड 40% ऑन फूड आइटम्स। ये बोल रहा है कि साहिल अपने सैलरी का 30% किस पे खर्च किया, तो ये बेटा हाउस रेंट पे। अच्छा, 25 एजुकेशन ऑफ हर चिल्ड्रेन, अपने बच्चे के एजुकेशन पे वो 25 खर्च कर रहा है, ठीक है, एंड 40% ऑन फूड आइटम्स, ठीक है। फाइंड हर सैलरी इफ़ ही सेव्स ₹1470 पर मंथ। तो कह रहा है कि बताइए उसका सैलरी क्या है अगर वो सेव कर रहा है 1470। तो इसका भी हम वैसे डायग्राम बना लेंगे तो थोड़ा देखिए कैसे अच्छा लगेगा। देखिए अगर हम डायग्राम से करते हैं, बनाते हैं, तो हमें सवाल को बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब देखिए ये हमारा अब इसमें हम आ जाएंगे 30%, 40%, 25%, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया 25%, ठीक है, तो ये हमारा बेटा ये 25% हो गया, ओके। अच्छा, अब हो रहा है 30%, तो बेटा थोड़ा 30% ऐसे हो जाएगा, ये हमारा 30%, ठीक है। तो ये 25% हमारा हो गया हाउस रेंट पे, ओके, 30% हो गया। अच्छा, 40% ऑन फूड आइटम्स, तो ये हम मान लेंगे ये 40%, ठीक है, ये फूड आइटम्स पे हो गया, ओके। अच्छा, रेस्ट, तो रेस्ट कितना बच रहा है, तो देखिए एजुकेशन हो गया, देखिए एजुकेशन, ओके। और दोस्त ये हमारा हो गया 40% क्या हो गया फूड आइटम्स, तो यहाँ हो गया हमारा फूड आइटम्स, ठीक है, फूड आइटम्स। तो रेस्ट कितना बचा, तो ये बताइए, ये 25, तो रेस्ट के लिए रेस्ट कितना हुआ, अगर हमने पूरा 100 मान लिया है, ये पूरा 100 मान लिया, तो हम 100 पे ही तो बात कर रहे हैं, 25%, 30%, 40%, तो रेस्ट कितना हो गया, तो 100 माइनस, अब सबको जोड़ के माइनस कर लेंगे तो जितना बच जाएगा यानी 40, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 100 माइनस 40, 70, 95, तो ये बेटा 95, तो ये हो गया हमारा 5, तो यानी हमारा कितना बच गया, ये 5%, और ये 5% बच रहा है, वो क्या करेगा, वो सेव करेगा, वो सेविंग करेगा। अब वही बोल रहा है कि अगर उसका सेविंग इतना है, मतलब अगर सेविंग इसका बेटा ये दे रहा है 1470, अगर इसका सेविंग इतना है, अब देखिए तो उसका सैलरी बताइए पर मंथ का, ठीक है ना, और हम इसको माने हैं इसका सैलरी है 100 पर मंथ, ठीक है ना, ये परसेंटेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर 100 की बात हो रही है, ठीक है ना। अब इसे हम निकाल लेंगे, तो अब देखिए, अब सिंस 5% बराबर 1470, तो इसलिए दोस्त 1, तो ये कितना हो जाएगा 1470/5, इसलिए दोस्त 100%। अब चूँकि ये 100 है तो ये 100%, तो इसलिए दोस्त हो जाएगा हमारा 1470/5 इंटू 100, तो ये कट जाएगा, तो 5 दूना 10, 20, तो अब 1470, तो कितना हो जाए 28, 29, 40, 30-40 इतना, यानी 29,400 रुपया इसका सैलरी हो जाएगा। जब 5% दोस्त, ये 5% जब 147 के बराबर है, तो ये 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100%, तो 29400, ठीक है,
तो इस तरह से हम सवाल को बना लेंगे। लेकिन अगर प्रोसेस के अनुसार बनाएंगे तो देखिए, अगर हम उसको ऐसे बना लें, लेट, देखिए अब इसको अगर हम ऐसे बना लें, सेकेंड मेथड ये, अब ये आपको समझने के लिए मैंने समझा दिया। अगर सेकेंड मेथड की बात करें तो देखिए, लेट लेट साहिल टोटल सैलरी ऑफ साहिल बराबर कितना है, 100 रुपया पर मंथ। मान लिया कि 100 रुपया इसका 100 रुपीज़ पर मंथ है। 25% एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो दोस्त क्या हो जाएगा, तो 25% एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक्स 25%, देखिए 25% ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 25/100 इंटू एक्स, तो देखिए यानी x/4। तो x/4 इस किस पर किया, एजुकेशन पे किया, ठीक है ना। 30% एक्सपेंस ऑन हाउस रेंट, तो ये दोस्त हो जाएगा 30% ऑफ एक्स। तो ये दोस्त हो जाएगा 30/100 इंटू एक्स, यानी ये 0 से 0 ख़त्म, तो ये 3x/10, ठीक है ना। अच्छा, अब कितना बच और कितना खर्च हो रहा है, 40% फूड आइटम्स। तो ये लिख लीजिए कि 40% एक्सपेंस ऑन फूड आइटम्स। तो ये कितना हो जाएगा, 40% ऑफ एक्स। तो ये दोस्त हो जाएगा 40/100 इंटू एक्स। तो ये 0 से 0 ख़त्म, तो ये 2, ये 5, तो ये हो जाएगा बेटा 2x/5, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, तो नाउ the amount which is saved by him, मतलब साहिल के द्वारा, तो क्या होगा, एक्स माइनस टोटल एक्स उसका सैलरी है। अब उसमें इसने खर्च कर दिया किस में, x/4 एजुकेशन पे, ठीक है ना। ये अमाउंट उसने एजुकेशन पे खर्च किया। अच्छा, ये बेटा 3x/10 और प्लस ये कितना है, ये 2x/5, देखिए ये 2x/5। तो अगर ये टोटल सैलरी एक्स है, उसमें से उसने इतना तो एजुकेशन पे कर दिया, ये हाउस रेंट पे कर दिया, और ये फूड आइटम पे कर दिया, ठीक है ना। तो टोटल को हम इसको जोड़ के माइनस कर लेंगे, तो हमारा बच जाएगा, इतना बच जाएगा, वो सेव कर रहा है, ठीक है ना। तो इसी को एक्स माइनस ये हो जाएगा हमारा, इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेंगे तो देखिए 4, 4, 10, 5, और इसका एलसीएम निकालते हैं तो 2 2 निके 4, 2 5 10, 5, 5 2 1 1। तो दोस्त कितना हो जाएगा, 5 10 20, तो 20 हो जाएगा। तो दोस्त ये 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस, तो 4 5 20, 5x प्लस 6x प्लस 8x, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा x माइनस 5 11 8 19, तो यानी 19x/20। तो दोस्त इसका एलसीएम आप ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20x माइनस 19x। तो ये दोस्त हो जाएगा x/20। और ये दे रहा है कि टोटल ये अमाउंट कितना है, 57 जो दे रहा है, ये सेव कर रहा है, देखिए ही सेव्स ये अमाउंट, ठीक है ना, 1470। तो देखिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए वही, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के द्वारा क्या बोल रहा है कि x/20 तो बचा रहा है ना, x/20 बराबर कितना है, ये अमाउंट 1470। तो देखिए 1470, तो ये बटा 1 कर लीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस कर लीजिए, ठीक है ना बेटा। अब क्रॉस कर लीजिए, तो x बराबर, तो 1470 इंटू 20,
तो ये बेटा हो जाएगा 1470 यानी 28,2940 00। तो देखिए ये सैलरी आ गया ना, इतना रुपया पर मंथ, तो उसका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए लिख लेंगे सो सैलरी ऑफ साहिल बराबर 29,400 रुपया पर मंथ, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए हमने प्रोसेस से भी बना लिया और मतलब ये स्टेटमेंट के साथ बना लिया और हमें 2 मेथड ही मिल गया। तो आप चाहे इस मेथड से बनाइए, लेकिन वो बना दिया कि आपका कंपटीशन में आपको समय कम लगेगा, तो आप वैसे भी बना के आप सॉल्व कर लेंगे। अगर स्टेटमेंट से बनाना तो ऐसे बना लीजिए और इसको 100 भी मान के बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप 100 भी मान के स्टेटमेंट लिख लेंगे और लिख लेंगे कि चूँकि 5 रुपीज़ सेव कर रहा है तो हमारा सैलरी 100 है, इसीलिए इतना अमाउंट पे कर लीजिए, 1470 पे कर लीजिए, तो वैसे भी बन जाएगा। और ऐसे बनाना है तो ऐसे बना लीजिए, तो आपके पास तीन मेथड मिल जाएगा। तो इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो दोस्त सवाल को सबसे पहले हमें समझना है और उसके कंसेप्ट को समझना है, ठीक है ना। और थोड़ा कैलकुलेशन पर आप ध्यान रखेंगे और एक बार कंसेप्ट आप सीख लेंगे तो ये अब चूँकि आपके कंपटीशन लेवल का ये 8 से शुरू हो जाता है, इसलिए आप थोड़ा कंसेप्ट पर भी आप पूरा फोकस करेंगे और कैलकुलेशन पे। तो बेटा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्त प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन्स, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।